अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू इजी रेसिपी विद नीलम। आज आपके साथ बीफ पुलाव की बहुत ही मजेदार सी आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ लाजमी करेगा और इतनी झटपट बन जाती है ना कि आपका दिल करेगा कि आप इसको वीक में 3-4 दफा तो लास्ट में ट्राई करें। तो बहुत जबरदस्त है, मेहमानों को खिलाएं, खुद भी खाएं, लास्ट में ट्राई कीजिएगा। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप चावल। चावल को इसे भी आप ले सकते हो, मैं सुपर कलर के चावल यूज कर रही हूँ। इसके बाद हमने इसको भिगोना है। भिगोने के लिए हमने पानी जो है ना इसमें डालना है, अच्छी तरह से मल लेंगे और इसका पानी जो है ना निकाल देंगे। इसी तरह से हमने तकरीबन 3 से 4 पानी में इसका धो के इसको पानी जो है ना निकाल देंगे और इसके बाद हम इसमें साफ पानी भर देंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अब हम कोई भी बर्तन लेंगे, इसमें 1/2 कप ऑयल डाल देंगे, साथ में एक मीडियम कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसके बाद मसाले डालेंगे, लौंग, बादियान का फूल, हरी इलायची 3 अदद और 1 बे लीफ और इसके अलावा दालचीनी डाल देंगे और काली मिर्च 10 अदद डाल देंगे। जीरा 1 चम्मच भर के डालेंगे और साथ में हम सूखा धनिया साबुत 1 चम्मच भर के डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने आंच जो है मीडियम कर देनी है और इसको फ्राई करते जाएंगे और इसको ज्यादा हमने फ्राई नहीं करना है। बिल्कुल जब प्याज नरम हो जाएंगे तो हम इसमें आधा किलो गोश्त डाल देंगे और गोश्त मैं बीफ का लिया है, आप चाहें तो मटन का भी यूज कर सकते हो। अब हमने गोश्त को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और फ्राई करना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने गोश्त को फ्राई कर लेना है। ये देखें इसका कलर जो है ना तकरीबन चेंज हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम पानी लेंगे और पानी को गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से और इसमें पानी डाल देंगे और पानी इतना डालेंगे कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए और अच्छी तरह से हमने पानी भर देना है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन एक साबुत धो लेना है और अदरक का एक टुकड़ा डाल देंगे छिला हुआ। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये पानी में सारी चीजें जो है ना अच्छे से हल हो जाए। इसके बाद जब इसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो इसको कवर करेंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको पका लेंगे ताकि गोश्त जो है ना गल जाए। तो 1 घंटे के बाद ये देखेंगे गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम गोश्त को अलहदा कर लेंगे और इसका पानी जो है ना वो अलहदा कर लेंगे। और अच्छी लगे वीडियो आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके बाद हमने इसकी यखनी को ना छान लेना है ताकि इसमें से जो मसाले वगैरह है ना वो अलहदा हो जाए। अब हमने गोश्त ना किसी कढ़ाई में डाल देना है इसी तरह से और इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत और इसके बाद हम भिगोए हुए चावल डाल देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है बीफ पुलाव बनाने का, आपने इसको लाजमी बनाना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी यखनी। यखनी जो 2 कप मैंने चावल लिए थे, 2.5 कप यखनी डाली है। इसमें हरी मिर्चें कटी हुई डाल देंगे 4 अदद और 4 से 5 साबुत मिर्चें डाल के इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। आँच जो है हम मीडियम करेंगे। इसके बाद जनाब हम इसको कवर कर देंगे और इसको पकाएंगे जब तक कि इसका पानी हल्का सा न रह जाए। ये देखिए पानी हल्का सा रह गया, इसके ऊपर हमने हरा धनिया छिड़क देना है, उसको दोबारा से कवर करेंगे और इसके बाद हम ये देखें जी कवर करने के बाद थोड़ा सा पानी बिल्कुल रह चुका है। अब हमने जो है ना पानी जो थोड़ा रह गया इस तरह से इसको खुश्क कर लेना है और आंच जो है ना बिल्कुल हल्की कर देनी है। इसके बाद हमने इसको दम लगाना है। कोई भी कवर ले लेंगे, कवर के ऊपर हमने इसका रुमाल डाल के इसको कवर कर देना। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे। तो ये देखिए 20 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त बने, खुशबू लाजवाब आ रही है। लाजमी आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। तो ले जनाब हमारा बीफ पुलाव हो चुका है तैयार, है ना झटपट बनने वाली रेसिपी। तो लाजमी आपने इसको बनाना है। ईद उल अज़हा आने वाली है तो ईद उल अज़हा पे इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें।